नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अष्टमी को लेकर माँ लक्ष्मी व्रत। ये कब मनाया जाएगा, इस व्रत की कथा क्या है, आइए इस वीडियो में हम यही जानकारी लेंगे। अष्टमी को लेकर श्री माँ लक्ष्मी व्रत इस बार 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन इस व्रत पर बांधने के लिए 16 गांठों वाले पीले रंग के धागों के लेने के लिए भक्त जनों की मंदिरों में भीड़ लग जाती है। इस व्रत को करने से ऐसा माना जाता है कि घर में धन संपत्ति की आमद होती है और बच्चों को दीर्घ आयु मिलती है। इसमें माताएं बहनें माँ लक्ष्मी का पूजन करती हैं, जो कि शाम को किया जाता है। बाजारों में फल सर्गी के दौरान खाए जाने वाले व्यंजनों की खरीदारी के भी महिलाएं नजर आती हैं। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को कलाई पर 16 गांठों वाला धागा बांधकर ही तमाम विधियों को पूरा करना होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान चंदन, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, फल व मिठाई का भोग लगाना चाहिए। वे इसे निर्जला रखती हैं। सुबह सरगी खाकर वे अपनी सास माँ के पैर छूकर ये व्रत की शुरुआत करती हैं और शाम को कथा सुनती हैं। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सम्मान, उनकी पूजा करती हैं और उनका व्रत की कथा को सुनकर रात को जब तारे आ जाते हैं आकाश में, तारों को देखकर इस व्रत को तारे को जल अर्पित करके इस व्रत का पारण किया जाता है। व्रत को खोला जाता है। उसके बाद माताएं बहनें अन्न ग्रहण कर सकती हैं। आइए सुनते हैं अब इस व्रत की कथा। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु का पूजन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। इस दौरान ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने को कहा, जिस पर ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जताई। ये सुनकर भगवान श्री विष्णु ने माँ लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताते हुए कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो जहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के आने के बाद घर धन और धान्य से भर जाएगा। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के कहे मुताबिक ही किया। इस दौरान माँ लक्ष्मी ने 16 दिनों तक लगातार व्रत करते और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने की प्रेरणा दी। अब महिलाएं 16 दिन तो व्रत नहीं रख पाती, लेकिन अंतिम दिन व्रत रखती हैं और उसकी सारी रस्मों को पूरा करती हैं। महाभारत काल से भी इस व्रत के बारे में संबंधित कथा आती है कि पुरानी कथाओं के अनुसार जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गवा दिया था, तब श्री कृष्ण भगवान की सलाह पर पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत किया था। उसके बाद से इसका प्रचलन हुआ। माँ लक्ष्मी की कृपा से उन्होंने वापस अपने राजपाट को पाया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में माँ लक्ष्मी व्रत को दुख एवं दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों के आर्थिक संकट दूर करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से खोई हुई धन संपत्ति और मान सम्मान वापस मिल जाता है। माँ लक्ष्मी व्रत धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है और ये आ भी शुक्रवार को रहा है। और जैसा कि सभी भक्तजन जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो इसलिए इस दिन इस व्रत के आने से महत्व और भी बढ़ जाता है। पुरुषों और विवाहित महिलाओं द्वारा धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नहा धोकर नए कपड़े और आभूषण पहनकर महिलाएं देवी लक्ष्मी के सामने कलश रखती हैं, व्रत शुरू करती हैं और कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है। उसे भगवान गणेश की पूजा की जाती है, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। पुराने चांदी के सिक्कों को कौड़ी के साथ रखकर माँ लक्ष्मी का पूजन करें, केसर हल्दी से पूजन करें। पूजन के बाद उन्हें तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि इस उपाय से धन संपदा में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी व्रत के दिन शाम को माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर उनके चरणों में 7 कौड़ियां अर्पित करें, फिर इसे घर के किसी कोने में दबा दें। इससे भी आर्थिक स्थिति जल्दी सुधरती है। जो माताओं बहनों ने 16 दिन का व्रत रखा है, वे 16 मिट्टी के दिए, प्रसाद के लिए सफेद बर्फी, फूल माला, तारों को अर्घ्य देने के लिए पात्र, 16 गांठ वाला लाल या पीले रंग का धागा,
हर चीज जो भी माता रानी को अर्पित करें वह 16 की संख्या में होनी चाहिए, जैसे 16 लौंग, 16 इलायची, 16 सुहाग का सामान। और इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और 16वें दिन पूजा करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब महिलाएं 16 दिन व्रत नहीं रख पाती, वो सिर्फ अष्टमी के दिन ही व्रत रख के माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। इसमें हाथी की भी पूजा की जाती है। इसके बारे में ये उल्लेख आता है कि माँ लक्ष्मी व्रत के दौरान द्वापर युग में महारानी कुंती ने अपने पुत्र भीम के माध्यम से राजा मंदिर के यहाँ से ऐरावत हाथी मंगवाकर लक्ष्मी का पूजन किया था। तब से लक्ष्मी व्रत के दौरान हाथी पूजन की परंपरा विद्यमान है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। शाम को मां की कथा सुनने के साथ, पूजन के साथ मां लक्ष्मी की आरती करें और उनसे क्षमा याचना भी अवश्य करें। कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसकी कथा नहीं करते, दीपक जलाकर आरती नहीं करते। और उसके बाद रात को अगर आपके घर में परंपरा है कि तारे को अर्घ्य देना है या फिर चांद को, अपने घर के रीति रिवाजों के अनुसार इस व्रत का उद्यापन करें और उसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।